हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और उसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो फोर्स जो फील कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे पढ़ेंगे अच्छे से। क्या टॉपिक था? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। और वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो डायग्राम हमने बनाया था वो देखो कैसे था। हमने क्या किया था? एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये नॉर्थ पोल हमने बोला था और ये साउथ पोल बोला था, ठीक है। और इस हॉर्सशू मैग्नेट को हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि बोर्ड के अंदर। ये ऐसे नहीं समझना आपने, इसको ऐसे समझना है कि ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर रखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इसके इस तरीके से मूव करेंगे। आप नहीं समझो, हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, आपको 3D में इसको समझना है कुछ इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड इसकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बोर्ड के अंदर आपको जाती हुई समझनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोर्ड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? एक कंडक्टर लिया था, ठीक है। इस कंडक्टर को हमने, इस जो मैग्नेट लिया है ये, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर रखा, ठीक है। इस कंडक्टर को नाम हमने दिया था AB, ठीक। और फिर हमने क्या किया था? इस कंडक्टर को आगे वायर से हमने फर्दर कनेक्ट किया था, ठीक है। आप इसको जो है, आप इसको प्लेस करने के लिए आप एक स्टैंड भी दिखा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जनरली दिखा रहा हूँ कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है, जैसे ये अपने क्या है, हमने हॉर्सशू मैग्नेट लिया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई यहाँ पर। इसके अंदर हमने क्या किया? एक कंडक्टर लिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसको ऐसे अपने हमने ऊपर से क्या है, किसी स्टैंड की हेल्प से हमने उसको लटकाया हुआ है, ठीक है। तो वो इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि इस कंडक्टर में से करंट पास करवाना है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो इस तरीके से हमने बैटरी को कनेक्ट किया। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। इस तरीके से यहां से जा रहा है, ठीक, ये इस तरीके से, फिर इस कंडक्टर में से आएगा और फिर ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है ना कंडक्टर, तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, कंडक्टर इस तरीके से है, ठीक है। अब हमें फोर्स देखना है। तो जो देखो फोर्स तो ये फील करेगा, वो हमने बताया था क्यों फील कर रहा है फोर्स, क्यों? क्योंकि देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर होने की वजह से इस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये जो मैग्नेट हमने लिया इसकी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो हमने मैग्नेट लिया इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। तो जब दोनों एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं, तो जब दोनों का सेम पोल एक दूसरे के सामने आएगा तो रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आएगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस कंडक्टर के द्वारा। तो अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो देखने के लिए हमने किसका यूज किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? हमने इस तरीके से कुछ स्ट्रेच करना है अपने लेफ्ट हैंड के इन तीनों फिंगर्स को, पहले थंब,
देन फोरफिंगर, देन मिडल फिंगर। इसमें हमें डायरेक्शन याद रखनी है कि कौन सी डायरेक्शन फोर्स की है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की है, कौन सी डायरेक्शन करंट की है। उसके लिए हमने क्या कहा था, FMC आपने याद रखना है, फादर, मदर एंड देन चाइल्ड, ठीक है। जो हमारा थंब है ये F को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम फादर से याद रख रहे हैं, ये जो फोर फिंगर है ये M को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम मदर से याद रख रहे हैं, और जो ये हमारे मिडिल फिंगर है इसको हम C से याद रख रहे हैं जिसको हम करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो F मींस फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, और M मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और C मींस करंट की डायरेक्शन। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो ऑलरेडी रखी हुई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, जो मैग्नेट की वजह से है, ठीक है, इस मैग्नेट की वजह से है। तो अब देखो हमने क्या कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपने किस तरीके से समझना है, इस तरीके से होर्सशू मैग्नेट और ये बोर्ड के अंदर जाती हुई, यानी कि कुछ इस तरीके से समझनी है। तो ये जो हमारी फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, और ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये अंदर जा रही है, ठीक। और ऊपर से हमने क्या कहा, जो हमारा कंडक्टर है कुछ इस तरीके से रखा हुआ उसके अंदर, और उसमें से करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ, ये हमारी जो मिडिल फिंगर है उसने दिखा दी, इस तरीके से हो गया, ठीक है। और जो हमारा ये थंब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कुछ इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और अगर करंट नीचे की तरफ हो जाता तो ये फोर्स उस तरफ चला जाता, उस तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाती। ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। अब हमें क्या करना है, कुछ फैक्टर्स देखने हैं कि जो फोर्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ही डाल पाएगा। जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस इस करंट के कंडक्टर के द्वारा। तो एक तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स को। पहला हमने क्या कहा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप एक बार समझ लेते हैं फिर दोबारा इनको लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज्यादा क्या फोर्स जो है एक्सपीरियंस होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है कि जो हम इसमें से करंट पास करवा रहे हैं, तो इस करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उस करंट का मैग्नीट्यूड होने की वजह से जो एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और उसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर फोर्स जो है ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। उसके अलावा आप क्या कह रहे हो, अगर आप बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हो, पोलैरिटी मींस अगर इधर आप नेगेटिव इधर आप पॉजिटिव कर देते हो, तो उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, यानी कि अगर आप बैटरी की या करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। उसके अलावा क्या करते हो, आपने जो ये मैग्नेट रखा है ऑलरेडी, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेट जो रखा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने बात कर ली। अगर हम क्या करें, इस मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर दें, यानी कि नॉर्थ पोल को उधर ले जाएं और साउथ पोल को इधर ले आए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। हम कौन कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, देखो factors on which this force, factors affecting this force, जो ये फोर्स एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जिसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस फोर्स के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं दिस फोर्स, यानी कि इस फोर्स को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। कौन कौन सी मिलता है, सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा जो करंट है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी जो प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड की, और उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो यानी कि नंबर 1, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हो या फिर आप इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड
या वैल्यू आप बोल सकते हो, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, करंट ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट कौन सा, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, थ्रू द कंडक्टर, जितना ज्यादा वो करंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द, greater will be the force acting on the conductor। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा करंट का, करंट जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी करंट की, कौन से करंट की हम बात कर रहे हैं, जो उस कंडक्टर में से पास कर रहा है, जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें से जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ग्रेटर विल बी द फोर्स। अगर करंट कम कर दोगे आप तो मैग्नीट्यूड भी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ग्रेटर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लगेगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया था, दूसरा पॉइंट अगर आपने क्या, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करके, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की जगह आप नेगेटिव टर्मिनल रखते हो, नेगेटिव टर्मिनल की जगह पॉजिटिव टर्मिनल, तो उससे बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो रही है और उसी से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मींस फोर्स की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाय चेंजिंग द direction of the current, direction of the current, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी चेंज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट चेंज। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तीसरा आपने क्या बताया, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, अगर उसकी स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज कर देते हो तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फोर्स जो है, फोर्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग द strength of external magnetic field। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो कंडक्टर से अलग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो हमने होर्सशू मैग्नेट लिया है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, क्योंकि उसी फील्ड में किसको रखा है, हमने कंडक्टर को रखा है। ठीक है, और कंडक्टर के ऊपर हम फोर्स फील कर रहे हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसलिए उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स में ज्यादा लगेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना, उससे फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। बाय changing the direction of the external magnetic field, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो क्या चेंज हो जाएगा, हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ, फोर्स की स्ट्रेंथ, वो भी क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे, हमने क्या क्या बताया, एक तो मैग्नीट्यूड अगर करंट का हम चेंज कर देते हैं, अगर हम इंक्रीज करेंगे मैग्नीट्यूड को करंट के तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, अगर हम डिक्रीज कर देते हैं करंट के मैग्नीट्यूड को तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो जाता है।
दूसरा हमने क्या कहा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तीसरा हमने क्या, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर रहे हैं तो फोर्स की स्ट्रेंथ भी चेंज हो रही है। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। फिर लास्ट हमने क्या कहा कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तो हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम जरा एक मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं इसके लिए। इसमें हमने क्या कहा, देखो हम क्या कह रहे हैं कि करंट जो है, अगर करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही पढ़ा हमने फैक्टर्स में। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो फोर्स है, अगर फोर्स को इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और करंट को इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज हो रहा है, करंट को डिक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। करंट कौन सा, जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और B क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, दूसरा अगर हम क्या करते हैं, देखो कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर की अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे, लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, लेंथ जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे हमने सोलेनॉइड में पढ़ा था, सोलेनॉइड में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से टर्न्स हैं वायर की। ठीक है, तो जब हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इसमें से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टर की अगर लेंथ आप इंक्रीज कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स वहां पे फील हो रहा है वो भी बढ़ेगा, और अगर आप कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज करते हो तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। जब आप इन तीनों चीजों को मिला देते हो तो आपको क्या मिलेगा, F is directly proportional to B, अब IBN क्या, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन की हम बात कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर काम करेगा, और वो कांस्टेंट आपको क्या करना है, आपने इसको हटा के आपने क्या लगाना है, IBL। ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है, साइन थीटा। जो थीटा एंगल है ये क्या बताता है, ये एंगल बताता है कि इस चीज के बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है। हमने क्या कहा था कि हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे लेफ्ट हैंड के जो ये तीनों फिंगर्स की बात कर रहे हैं कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों। म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों इट मींस क्या है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। इन तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर इसमें से थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो जाता है तो फोर्स जो है उसके भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उस जो हमने एंगल चेंज करे उसको हम साइन थीटा की टर्म में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देता है। जब हम थीटा को 90 लेकर चलते हैं, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं, और साइन थीटा में हम थीटा को कर रहे हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री इज 1। तो जब आप इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बात कर रहे हो तो आपका फोर्स कितना होगा, यहाँ पर IBL हो जाएगा, और साइन थीटा 90 और 90 क्या होता है, 1 होता है। तो फोर्स जो आपका IBL के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर
फील होगा, ठीक है। जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स वहां पर फील होगा, ठीक है। तो ये था, आपने फोर्स के बारे में पढ़ लिया। तो किस तरीके से हमने बताया, फैक्टर्स देखे पहले हमने, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और कंडक्टर की लेंथ जो होती है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने तीनों को एकदम कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास आया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू B इंटू L, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर साइन थीटा लग जाता है, और साइन थीटा क्या करता है, ये एंगल के बताता है जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में होता है। I मींस करंट, P मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, यानी कि थीटा 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा F इक्वल टू IBL, कब, जब थीटा 90 डिग्री है। तो इस केस में जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तब जो फोर्स फील होता है वो मैक्सिमम फोर्स फील होता है, फोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है कि करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, तो वहां पर फोर्स जो है कितना हो जाएगा, देखो जब थीटा आपका 0 डिग्री है, थीटा 0 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B जो है और आपका जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करने से थीटा कितना हो जाता है 0, और थीटा 0 होने का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब साइन 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0 होता है, साइन 0, क्लियर है, पता है ना आपको साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 होने की वजह से फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू IBL इनटू साइन 0, साइन 0 0, तो यहाँ से आपका फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा 0, समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो जब कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तब वहां से कोई फोर्स फील नहीं होगा, वहां पर फोर्स जो एक्ट हो रहा है कंडक्टर के थ्रू कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको समझना था मैथमेटिकली। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये जो अब हमने पढ़ा कि फोर्स एक्ट कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके आगे हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसकी मेन एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक मोटर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम पढ़ते हैं, जैसे जो हम मोटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन वगैरह यूज, वहां पर जो इलेक्ट्रिक बेल होती हैं वहां सब में क्या यूज होता है, कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसी एप्लीकेशन का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, क्या होता है उसको कैसे, अपरेटस कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अब तक जितना आपको पढ़ाया गया है इस चैप्टर में उसको आप रिवाइज करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।